नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बारे में। थोड़ी देर में पटना पहुंचेंगे आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद। और खबर यह भी है कि मीसा भारती भी लालू प्रसाद के साथ आ रही हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर लालू प्रसाद पटना पहुंच रहे हैं और यह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा लालू प्रसाद के पहुंचते ही, क्योंकि इसके बाद फैसला लालू प्रसाद को लेना है। लालू राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। यह तस्वीर आप जरा देखिए, विमान में सवार हैं, कभी भी लालू प्रसाद पहुंच सकते हैं। तो लालू प्रसाद के साथ मीसा भारती भी हैं और यह तस्वीर बता रही है कि लालू ठीक हैं, स्वस्थ हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अगर पटना आने का उन्होंने फैसला लिया तो इसके पीछे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर जो एक बहस चल रही है, जो बैठकों का दौर चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ऐसे में यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और यहां पर आप देख सकते हैं गहमा गहमी बढ़ गई है। हाथों में फूलों का गुलदस्ता है, उन कार्यकर्ताओं की भीड़ है जो लालू प्रसाद के समर्थक हैं। और ऐसे में लालू प्रसाद पटना पहुंच रहे हैं, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन मकसद बस यही है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। और जब जब याद कीजिएगा, जब जब परिवार की बात आती है, परिवार में कलेश बढ़ने की बात आती है या फिर किसी भी तरह का कोई व्यवधान होता है, तो लालू प्रसाद अपने परिवार में होते हैं, उस जगह पर होते हैं, पूरे परिवार के साथ होते हैं और इसका समाधान और हल ढूंढ निकालते हैं। तो राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो हो ही जाएगा, यह तो बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, यह पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और कार्यकर्ता वहां पर जुटते जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की वहां पर भीड़ है और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद पहुंचेंगे। और इसके बाद एक जो भीड़ यहां पर है, हालांकि उसे मैनेज करने की व्यवस्था जरूर की गई है। जो पार्टी की महिला नेत्रियां हैं वहां पर पहुंची हुई हैं, जो युवा नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। और ये पूरी तरीके से ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि बस अब कुछ देर की बात है जब लालू प्रसाद पटना एयरपोर्ट पर होंगे। आरसीपी की राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर पिछले कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन ऐसा लगता है कि आरसीपी के नाम पर कोई पेच ही नहीं है, क्योंकि नीतीश मान गए हैं। आरसीपी दोबारा जाएंगे राज्यसभा। आरसीपी के नाम पर मान गए नीतीश। नरेंद्र मोदी सरकार में इस्पात मंत्री हैं आरसीपी सिंह। इनका राज्यसभा का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। आरसीपी सिंह की सीट बिहार से राज्यसभा की उन 5 सीटों में शामिल है जहां चुनाव होने हैं। आरसीपी राज्यसभा जाएंगे या नहीं, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन अब बात बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगलवार और बुधवार के बीच आरसीपी के बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस में जमीन आसमां का फर्क था। मंगलवार को हाथ जोड़ने वाले आरसीपी बुधवार को जॉली मूड में थे। आप जानते हैं निर्णय नेता को लेना है, माननीय मुख्यमंत्री नहीं है। इतनी दूरियां कैसे बढ़ गई आपकी? मेरी बताइए, मेरी किन से दूरी है? मेरी किन से दूरी है? अगर ये दूरियां ना होती तो इस हद तक। अरे यार, यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। आप लोग ऐसा ना इंच फीट रखे हुए ना कि दिन भर दूरी नापते। तो हमारे और नीतीश बाबू और लड़ने में कोई दूरी है? तो मेरी बीजेपी से नजदीकी आज की है। आप जरा समझ लीजिए, ये बात को समझिए कि मैं आदरणीय नीतीश बाबू के साथ 98 से हूँ। केंद्र में मंत्री थे वो, किनकी सरकार थी? उसके बाद बिहार में हम रहे उनके साथ, किनके साथ सरकार रही? तो कोई आज से हम लोग बरसों से हैं जी। अब जरा मंगलवार की तस्वीर को देखिए। आरसीपी सिंह पटना से दिल्ली रवाना हो रहे थे। पत्रकारों ने राज्यसभा उम्मीदवारी पर सवाल दागा तो उन्होंने माकूल जवाब देने के बजाय हाथ जोड़ लिया था। चलिए जी, सर राज्यसभा मुद्दे पर कुछ बात बन गई है क्या सर? दरअसल जेडीयू नेताओं के कुछ बयानों के आधार पर माना जा रहा था कि आरसीपी का दोबारा राज्यसभा जाना मुश्किल है, लेकिन अब लगता है कि नीतीश बाबू मान गए हैं। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश कुमार की रिपोर्ट।
बिहार में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई लगातार जारी है। ईओयू ने पटना के रूपसपुर थाने के थानेदार मधुसूदन के ऊपर शिकंजा कसा है। पहचान छिपाने के लिए मुंह ढककर चल रहे ये शख्स रूपसपुर के थानेदार मधुसूदन हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा इन्होंने कौन सा काम किया है जिसके कारण इन्हें जमाने से मुंह छिपाना पड़ रहा है। तो इनका काम हम आपको बता देते हैं। ईओयू ने पटना में रूपसपुर थाना के थानेदार मधुसूदन के ऊपर शिकंजा कसा है। इन पर थानेदारी करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आय से 62% ज्यादा संपत्ति मामले में रूपसपुर थाना सहित थानेदार के 3 ठिकानों पर ईओयू की टीम ने छापेमारी की है। जो रूपसपुर थाना अध्यक्ष हैं उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति मामले में जो है आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की है। आर्थिक अपराध इकाई ने 24 तारीख को इसकी पुष्टि की थी और उसके बाद जो है 24 तारीख के बाद आज 25 तारीख को जो है कोर्ट से आदेश मिला है छापेमारी का। और उसके बाद जो है छापेमारी को आदेश मिलने के बाद जो है रूपसपुर थाना में छापेमारी की गई है। थानेदार के औरंगाबाद के दाऊद नगर थाना के चौराम गांव के पुश्तैनी घर के साथ पटना के आनंद विहार कॉलोनी स्थित किराए के घर पर भी ईओयू की टीम ने छापेमारी की है। 3 ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है, जिसमें से रूपसपुर थाना के अंदर जो है आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की है। उसके बाद जो है जो आवास है, किराए के मकान हैं, इसमें छापेमारी जारी है। पूछताछ की जा रही है, कागजात की तलाश की जा रही है। साथ ही जो है इनके जो पैतृक आवास हैं औरंगाबाद में, वहाँ पे छापेमारी की जा रही है। साथ ही बताया जाता है कि कुछ ज़मीन के कागजात मिले हैं और कुछ जो है ऐसे कागजात मिले हैं जिनका जो है जो छानबीन है आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। थानेदार मधुसूदन पर खुद के और परिवार वालों के नाम पर अवैध तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ईओयू की टीम ने थानेदार के निजी और सरकारी मोबाइल को भी जब्त कर लिया है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम नीतीश के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ऐसे कई और भ्रष्ट अधिकारी भी ईओयू के रडार पर हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमरजीत के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब की खेप मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा। वैशाली में पुलिस ने 50 लाख की शराब जब्त की है। गोपालगंज में भी 10 लाख की विदेशी शराब बरामद की गई। डाक पार्सल वाले ट्रक को जरा गौर से देखिए। इसमें डाक की जगह शराब पार्सल हो रही है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया पर पुलिस लगातार नकेल कसने में लगी है। वहीं धंधेबाज भी पुलिस को चकमा देने के लिए तस्करी के नए नए जुगाड़ लगा रहे हैं। वैशाली में NH 22 पर चकाकू गांव के पास पुलिस ने छापेमारी के दौरान डाक पार्सल कंटेनर को पकड़ा, जिससे भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। डाकघर के पार्सल कंटेनर में चिट्ठी और लिफाफा के बीच 343 कार्टन शराब छिपाकर रखी गई थी। जब्त शराब की कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर, खलासी सहित 4 शराब माफिया को भी गिरफ्तार किया है। हरियाणा नंबर वाले ट्रक के साथ पुलिस ने एक बिना नंबर वाली बाइक को भी जब्त किया है। गोपालगंज में भी शराब तस्करी का नया जुगाड़ दिखा। गुप्त सूचना के आधार पर विशंभरपुर थाने के धूप सागर फुलवरिया के पास पुलिस ने जैविक खाद लदे ट्रैक्टर की तलाशी ली तो हैरान रह गए। खाद के अंदर छिपाकर रखे शराब से भरे कार्टन निकलने लगे। खाद में छिपाकर 1-2 नहीं बल्कि 86 कार्टन शराब यूपी के जरिए बिहार लाया जा रहा था। पुलिस ने 10 लाख की शराब के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। विशंभरपुर थाना अंतर्गत जो है धूप सागर है फुलवरिया गांव, वहीं पे ये ट्रैक्टर पकड़ा गया है। इसमें खादर के नीचे जो है शराब, विदेशी शराब लेके तरैया यूपी से लाया जा रहा था गोपालगंज में। इसमें एक व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। कितने लाख की होगी तकरीबन ये शराब? लगभग 10 लाख रुपए की। शराब तस्कर की पहचान यूपी के कुशीनगर के सेवरही थाने के जीरो बाजार के रहने वाले विकास कुमार के रूप में हुई है, जिसे यूपी से गोपालगंज तक शराब की खेप पहुंचाने के बदले में 5000 रुपए मिले थे। शीशो बाजार से माल उठिए थे,
यहीं ले जा रहे थे फुलवरिया बाजार जो गांव है वहीं पे हमको खड़ा करना था। पहले से ही गाड़ी लोड करके खड़ा था तरैया बाजार में, उसी से पकड़ा गया। बस कितना पैसा मिलता तुमको? 5000 मिलता है एक चक्कर का। बिहार में शराबबंदी कानून का भले ही कड़ाई से पालन कराने को लेकर हर संभव कोशिश की जा रही हो, लेकिन शराब के नापाक धंधे में लगे तस्कर कानून को लगातार चुनौती देने में लगे हुए हैं। न्यूज 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बिहार में लगातार भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा और इसी कड़ी में आज सीएम नीतीश कुमार ने भवन निर्माण विभाग के बनाए गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के 893 करोड़ से अधिक के 17 भवनों का उद्घाटन किया और साथ ही 193 करोड़ से अधिक के 5 भवनों का शिलान्यास भी किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग को तोहफा, 17 भवनों का सीएम ने किया उद्घाटन, 5 भवनों का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास। बिहार वासियों को एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार का तोहफा मिला है। सीएम नीतीश कुमार ने 1000 करोड़ के भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण विभाग के बनाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के 893 करोड़ से अधिक के 17 भवनों का उद्घाटन किया। साथ ही 193 करोड़ से अधिक के 5 भवनों का शिलान्यास भी किया। जो हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जितने भी हम लोगों ने संस्थानों के निर्माण का निर्णय लिया उसका बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गया और इसी साल के अंत तक बाकी जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज बचे हुए हैं या पॉलिटेक्निक संस्थान बचे हुए हैं उनका काम ये लोग सब इस साल ही पूरा कर देंगे। ये खुशी की बात है। वैसे इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अच्छी सड़कें, पुलों और भवनों का बेहतर निर्माण कराने के साथ ही उनका ठीक ढंग से मेंटेनेंस पर भी जोर देने का निर्देश भी दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने तय कर दिया है कि हम किसी चीज़ को बनाएंगे तो उसका ठीक से मेंटेनेंस होगा, चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो या कोई बिल्डिंग हो। तो अब जितने भी इंस्टीट्यूशन बनाए जा रहे हैं सबका मेंटेनेंस निश्चित रूप से ठीक ढंग से करना चाहिए, कभी भी उसमें कोई कमी ना आ जाए। दरअसल मुख्यमंत्री लगातार कई विभागों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे भी कई विभागों के हजारों करोड़ के भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास होना बाकी है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब खबर जमुई से। ये पॉजिटिव स्टोरी है कि जिस दिव्यांग बच्ची को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसी 10 साल की सीमा की तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दिखाए जाने के बाद अब प्रशासन और शिक्षा विभाग की नींद टूट गई। अब मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जब ये दर्दनाक तस्वीर चली तो लोगों का कलेजा फट पड़ा, लोग रो पड़े। ये दर्द भरी कहानी है जमुई के खैरा प्रखंड के फतेहपुर गांव की 10 साल की बच्ची सीमा की, जो एक पांव पर कूद कूद कर हर रोज बैग टांग कर 1 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचती है स्कूल। तवे की तरह गर्म मिट्टी पर कैसे ये बच्ची पढ़ाई करने के लिए शिक्षा के मंदिर का फासला तय करती है, इसे देखकर ही आपकी आंखें नम हो जाएंगी। लेकिन न्यूज 18 के जरिए जब ये तस्वीर प्रशासन तक पहुंची तो फिर मदद की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंच गए सीमा के गांव, उसके घर तक, और उसे कृत्रिम पैर लगाने के लिए माप भी लिया गया। जिलाधिकारी सीमा के घर गए, उसे ट्राईसाइकिल दी और मदद का भरोसा दिया। खबर दिखाने के लिए जिला प्रशासन न्यूज 18 को धन्यवाद दे रहा है। तात्कालिक रूप से बच्चे को हम लोग ट्राईसाइकिल दे रहे हैं और साथ में
आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए सभी आवश्यक तैयारी कर ली गई है और शीघ्र ही आर्टिफिशियल लिम्ब भी बच्ची को उपलब्ध करा दिया जाएगा। सामाजिक सहयोग से बच्ची को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। एक सड़क हादसे के बाद इस मासूम का एक पैर कट गया था, लेकिन बच्ची का जज्बा और शिक्षा हासिल करने का हौसला देख सभी उसे सैल्यूट कर रहे हैं। सीमा स्कूल जाती है, खूब मन लगाकर पढ़ती है। सीमा का सपना है कि वो पढ़ लिख कर एक शिक्षक बने, ताकि गरीबों को पढ़ाकर उनका जीवन बेहतर बना सके। उम्मीद यही है कि सीमा के सपनों को पंख जरूर लगेंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। तो लगातार इस तस्वीर को हम दिखा पा रहे थे, सीमा की तस्वीर जिसकी उम्र 10 साल है, और तस्वीरों को देखने के बाद, खबर चलाए जाने के बाद प्रशासन और शिक्षा विभाग की नींद टूटी। मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सीमा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और इनकी खबर को प्रमुखता से हमने दिखाया था किस तरीके से 1 किलोमीटर रोजाना, 1 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर आने का सफर ये तय करती थी। हालांकि जिला प्रशासन ने अब इस पर अपनी नजरें इनायत की हैं। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के फतेहपुर गांव की 10 साल की बच्ची, जिसका एक पैर 2 साल पहले हादसे में कट चुका था और दूसरे पैर से वो एकमात्र पैर से स्कूल जाती है, और उसका खबर चलने के बाद असर हो रहा है। और असर ये हो रहा है कि यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं मदद के लिए। देख सकते हैं कि सीमा बैठी हुई है यहाँ पर चेयर पर, और उसके परिवार वाले लोग हैं, उसके टीचर हैं यहाँ पर। हम सीमा से पूछना चाहेंगे कि इतने लोग आ रहे हैं आपके पास, क्या मदद की जरूरत है, क्या मदद चाहिए आपको? सीएम अंकल, हाँ, हम पढ़ने चाहते हैं, हाँ, उनकी मदद कीजिए। मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, क्या नाम है उनका? मुख्यमंत्री का नाम जानती हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तो उनसे क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं आप, उनसे क्या मांग रही हैं? मदद। मदद, पढ़ना है आपको? ये मदद मांग रही है बच्ची सीएम से कि ये पढ़ना चाहती है, महादलित परिवार की है, माता पिता इसके मजदूरी करते हैं, अभी भी इसके फादर जो है दूसरे शहर में मजदूरी कर रहे हैं, माँ है इसके। अच्छा, बहुत लोग आपके घर में आ रहे हैं, मदद दे रहे हैं बेटी के हौसला को बढ़ाने के लिए, क्या चाहिए आपको? मदद चाहिए, हमारी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहिए। पढ़ाना लिखाना चाहती है? अच्छा, ये क्या बोली थी, ये आपको क्या बोली थी स्कूल जाने को लेकर? ये स्कूल करने की मम्मी हमें पढ़ने लिखने जाते हैं, हमें कुछ किताबें बच्ची ये पढ़ना चाहती है, ये पढ़ना चाहती है, और यही जज्बा है कि ये बच्ची लगातार स्कूल जा रही है। लेकिन जो खबर चली कि एक पैर से है और दिव्यांग है, परेशानी होती है, उसके बाद लोग मदद के लिए बढ़ रहे हैं। लेकिन सीमा, जो दिव्यांग सीमा है, उसका अंततः यही कहना है कि वो पढ़ना चाहती है, खूब पढ़ना चाहती है। महादलित परिवार की बेबस दिव्यांग बेटी का यही कहना है कि उसको पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, और ये मदद मांग रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और आगे देखिए जोहार झारखंड।